खत्म हुआ 17 साल का सूखा। आरसीबी ने जीता अपना पहला खिताब। 18वें सीजन में टीम के चैंपियन बनते ही फूट फूट कर रोने लगे किंग कोहली। तप तप कर बने हैं सोना। आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद पहली बार बोले विराट। टाटा आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला खत्म हो गया है। इस मुकाबले में पंजाब का सामना आरसीबी से था। आरसीबी क्वालीफायर 1 में पंजाब को हराकर फाइनल में पहुंची थी। क्वालीफायर 2 में अब पंजाब ने मुंबई को मात देते हुए फाइनल की जगह या कहें फाइनल में जगह पक्की की थी। और इस मुकाबले में सबको इंतजार था एक नए कह सकते हैं चैंपियन का। दोनों ही ट्रॉफियां या कहें दोनों ही टीमें पिछले 17 साल से कोई भी ट्रॉफी नहीं जीती थी। इस बार जो भी जीतता पहली बार जीतता। और सबसे ज़्यादा उम्मीदें किस चीज़ थी, वो टीम थी आरसीबी। आरसीबी इस बार एक नए कलेवर के साथ नजर आ रही थी। विराट कोहली जो कई सारे फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं, खास करके T20 और टेस्ट से, उनसे उम्मीदें थी कि जाते जाते जिस तरह से उनका करियर अब ढलान पे है या कहें अब अंत होने के करीब है, वो एक चमचमाती या कहें सुनहरी यादों के साथ विदा हो। विराट कोहली ने इस जीत के बाद जिस तरह से अपनी बातें रखी और विराट जैसे ही मुकाबला खत्म होने वाला था, आखिरी की 2 गेंदें बची हुई थी, उस वक्त जिस तरह से वो इमोशनल हुए, उसे देखकर तो आरसीबी फैंस भी रो पड़े हैं। इस जीत के बाद पूरे देश ने जश्न मनाया है, सब विराट के साथ झूमे हैं। इस मुकाबले में क्या हुआ वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसके बाद विराट कोहली ने जीत के बाद क्या कुछ बोला वो भी सुनाऊंगा। इस मुकाबले की शुरुआत टॉस से होती है। टॉस कप्तान श्रेयस अय्यर जीतते हैं, जो पंजाब के कप्तान थे। उन्होंने आरसीबी को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। लगा था आरसीबी शायद थोड़ा चूक कर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आरसीबी के बल्लेबाजों ने छोटा छोटा योगदान दिया, कोई बड़ी पारी नहीं खेलने गया। एक विराट कोहली थोड़ी देर तक एंकर के रोल पर नजर आए थे, बाकी सभी खिलाड़ियों ने अपने अपने गेम पर ध्यान दिया। एक कह सकते हैं अच्छी नॉक खेलने का प्रयास किया, अपने स्ट्राइक रेट पर काम किया और इसी के दम पर टीम ने 9 विकेट खोकर 190 रन बनाए। आखिरी के ओवर में अर्शदीप सिंह ने कमाल की गेंदबाजी की, वरना ये स्कोर 200 के पार होता, क्योंकि आखिरी ओवर में सिर्फ उन्होंने 3 रन खर्च किए थे, 3 विकेट चटकाए थे। रोमारियो शेफर्ड को आउट किया था, भुवनेश्वर कुमार को आउट किया था, साथ में कुणाल पांड्या को चलता कर दिया था, वरना ये स्कोर 200 के पार होता। हालांकि 190 रन भी इस पिच पर कठिन मुकाबला था, क्योंकि 191 रन बनाने थे पंजाब को और शुरुआत उनकी ठीक ठाक हुई थी। प्रियांश आर्या और प्रभु सिमरन सिंह अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन फिर क्या, फिर इसके बाद विकेट गिरना शुरू होते हैं। पहले प्रियांश आउट होते हैं, फिर प्रभु सिमरन आउट होते हैं, जोश इंग्लिश आउट होते हैं, श्रेयस अय्यर आज एक ही रन बनाकर चलता हो जाते हैं। हालांकि शशांक सिंह एक छोर पर खड़े रहते हैं, लेकिन एक पिछले मुकाबले के मैच विनर जिनमें से नाम आता है निहाल वधेरा का, वो इस मुकाबले में कुछ खास कमाल कर नहीं पाए। 18 गेंदें खेली, सिर्फ 15 रन बना पाए। वहीं शशांक ने अकेले ही फाइट लड़ी, 30 गेंदों पर 61 रनों की पारी खेली। हालांकि टीम को जीत नहीं दिला पाए। मार्कस ने सिर्फ 2 गेंद पर 6 रन बनाकर आउट हो गए और इस मुकाबले में पंजाब को 6 रनों से हार मिली। इस हार के साथ ही आरसीबी चमचमाती हुई ट्रॉफी जीत गई। ये पहली बार है 17 साल या कहें 17 सीजन के बाद आरसीबी ने ट्रॉफी जीती है। हर टीम ने ट्रॉफी जीत ली है, लगभग 7 टीमों ने ट्रॉफियां जीती हैं। ये आरसीबी 8वीं टीम बनी है जिसके खाते में ये ट्रॉफी आई है। वहीं पंजाब का इंतजार और बढ़ गया है। हालांकि हारने के बाद पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि जिस तरह से इस साल खेल दिखाया, अगले साल भी दिखाएंगे और अगले साल ट्रॉफी साथ लेकर जाएंगे। फिलहाल इस मुकाबले की बात करें, इस मुकाबले के में जब मुकाबला खत्म हुआ, विराट कोहली से इस मुकाबले को लेकर, इस ट्रॉफी को लेकर बातचीत की गई। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको दिखाता हूँ। ये जीत जितनी टीम के लिए है उतनी ही हमारे फैंस के लिए भी जरूरी है। इसके लिए हमने 18 साल का लंबा इंतजार किया है। मैंने इस टीम को अपनी जवानी, अपना सुनहरा वक्त दिया है। मेरे पास जो कुछ भी था सब कुछ इस टीम को दे दिया है। जैसे ही आखिरी गेंद डाली गई, मैं भावनाओं में बह गया। जो कुछ भी एबी डिविलियर्स ने इस फ्रेंचाइजी के लिए किया है वो अविश्वसनीय है। मैंने उन्हें मैच से पहले भी कहा था ये जीत आपकी भी है और मैं चाहता था कि आप हमारे साथ इसका जश्न मनाएं। एबी अब भी हमारे लिए सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी हैं, जबकि उन्हें रिटायर हुए 4 साल हो गए हैं। वो इस जीत के मंच पर हमारे साथ खड़े रहने के लिए हकदार हैं। मैं इस टीम के साथ लॉयल रहा हूँ, चाहे हालात जैसे भी हों। ऐसा कई बार लगा कि छोड़ दूं, लेकिन मैंने इस टीम को नहीं छोड़ा है। मेरा दिल बेंगलुरु के साथ है, मेरी आत्मा बेंगलुरु के साथ है। जब तक मैं आईपीएल खेलूंगा इस टीम के लिए ही खेलूंगा। आज रात में चैन की
नींद सोऊंगा। अब मेरे पास ज्यादा साल नहीं बचे हैं। इस खेल को खेलने के लिए हर किसी के करियर में एक अंत होता है। तब तक मैं अपना सब कुछ देना चाहता हूं जब तक खेल रहा हूं। भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आखिरकार उन्होंने ये पल मेरी झोली में डाल दिया है। आपको टीम की मदद करने के लिए नए नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं। सच कहूं तो ये मैनेजमेंट्स और ये ग्रुप कमाल का है। बहुत से लोगों ने हमारी नीलामी के बाद आलोचना की थी, लेकिन दूसरे ही दिन हमें यकीन हो गया था कि हमारे पास एक मजबूत टीम है। मेरे बारे में पहले ही बहुत कुछ कहा जा चुका है, लेकिन ये जीत बेंगलुरु के लिए है। ये पल मेरे करियर का सबसे बेहतरीन पलों में से एक है। इसी के साथ विराट कोहली ने एक चीज और भी साफ कर दी। ये जीत भले इतनी बड़ी है, 18 साल को इंतजार करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस जीत को कैटेगरी वाइज बांटा है। उन्होंने कहा कि टेस्ट में जिस तरह से करियर रहा ये उससे 5वें पायदान पर आती है। सबसे टॉप पर है टेस्ट क्रिकेट। अगर आपको रिस्पेक्ट पानी है लोगों से, अगर आपको प्राइम पाना है तो आपको टेस्ट क्रिकेट खेलना होगा और वहां पर आपको अच्छा करना होगा। ये तो विराट कोहली जो आरसीबी को 18 साल बाद, एक 17 सीजन के बाद ट्रॉफी जिताई है, और इस जीत के बाद उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली। फिलहाल आप कैसे देखते हैं विराट की जीत को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।